अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती काबीना का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में अहम इजलास। 30 नवंबर तक ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन के लिए DA भी मंजूर। तारीख हमेशा रेवंत रेड्डी को एक नाकाम वजीर आला के तौर पर याद रखेगी। KTR का तंज, कहा इख्तिदार पर आने के लिए कांग्रेस ने किए थे अवाम से झूठे वादे, रियासत भर में है अवाम नाराज। रियासती मेडिकल काउंसिल की जानिब से नकली डॉक्टर्स के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाइयाँ। 20 नकली डॉक्टर शहर में गिरफ्तार, अजला में भी धावे, अस्पताल भी मुकफ्फल। जनवाड़ा के फार्म हाउस में VIP रेव पार्टी पर मारा गया धावा। KTR के ब्रदर नस्बती के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पार्टी के दौरान मुनशियात और गैर मुल्की शराब के इस्तेमाल का इंकशाफ। आसिफाबाद के कागज नगर में मुस्लिम नौजवान हुजूमी तशद्दुद का निशाना, शदीद जख्मी, मुस्लिम तंजीमों का एहतजाज, इलाके में कशीदगी। आसिफाबाद के बिजूर मंडल की पाइन गंगा में 3 मुस्लिम नौजवान गरकाब, इलाके में गम की लहर, नाशों की तलाश का काम जारी। चीन के साथ सब कुछ हल नहीं हुआ, वजीर खारजा जयशंकर का रिमार्क, मगर कहा LAC पर गश्त को लेकर चीन के साथ हुए समझौते, फौज की बातचीत की हिकमत अमली की सताइश। मुल्क में महंगाई का खतरा बरकरार, माशी उथल पुथल का RBI के गवर्नर ने किया एतराफ, कहा अगले साल भी महंगाई का दबाव रहेगा बरकरार। और मुंबई के बांद्रा स्टेशन में भगदड़, गोरखपुर एक्सप्रेस के पास UP और बिहार जाने वाले मुसाफिर का हुजूम हुआ बेकाबू, 9 मुसाफिर जख्मी, 2 की हालत नाजुक। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती कैबिनेट ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में होने वाले एक अहम इजलास में कई बड़े फैसले लिए और ये इजलास तकरीबन 4 घंटे से भी ज्यादा जारी रहा, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर और खोज के बाद काबीना ने मंजूरी दे दी। इन फैसलों का ऐलान वजीर P श्रीनिवास रेड्डी और पूनम प्रभाकर ने मीडिया के रूबरू किया। काबीना ने नागरम को एक नए रेवेन्यू डिवीजन के तौर पर तस्लीम करने के क़यादात को मंजूर किया, जिससे मुकामी तरक्की और इंतजामी खदमात में बेहतरी की तवक्को है। और दूसरी जानिब सम्मक्का सारक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए 211 एकड़ ज़मीन भी मख्तस करने की काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना ने मेट्रो रेल के मौजूदा नेटवर्क को तोसी देने की मंजूरी दी, जिसमें नागौल से LB नगर से हयात नगर और फिर LB नगर से शमशाबाद एयरपोर्ट तक नए मेट्रो रास्ते शामिल हैं। इससे अवामी सफ़र में आसानी होगी। काबीना ने ऐलान किया कि 30 नवंबर तक ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा और इसका मकसद समाजी इंसाफ के इक़दामात को बेहतर बनाना है। इसके अलावा सरकारी मुलाजिमीन के DA का भी इस मौके पर ऐलान किया गया। BRS कायद व साबिक़ रियासती वजीर KTR ने कांग्रेस हुकूमत और वजीर आला रेवंत रेड्डी की नाकाम हिकमत अमलियों को तारीख़ी करार दे दिया। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी के तमाम वादे झूठे साबित हुए और रियासत भर में इसकी वजह से अवाम नाराज़ हैं, इसीलिए ऐसी हुकूमत जल्द गिर सकती है जिसने अवाम को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया। KTR ने BRS हुकूमत की कामयाब प्रोजेक्ट और तमाम तरक्की की फहरिस्तों को भी बयान किया। हैदराबाद में मुसी प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों के रजिस्टर्ड मकानात को गिराने के लिए भी KTR ने रेवंत हुकूमत पर तनकीद की। KTR ने कहा ऐसी हुकूमत किसी रियासत में नहीं जो अवाम दुश्मन फैसले ले रही हो। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी के अवाम दुश्मन फैसले तारीख में लिखे जाने के काबिल हैं। इदारे सियासत और मिलत फंड के इश्तिराक से 137वां दूबदू रॉयल रेजेंसी गार्डन आसिफ नगर पर मुनक्किद हुआ। मुस्लिम लड़के और लड़कियों के रिश्ते तय करने के इस प्रोग्राम में वालिदैन और सरपरस्तों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। तालीम, बैरून मुल्क रोजगार या फिर अंदरून मुल्क रोजगार या तिजारत, हर शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले रिश्ते यहाँ एक ही छत तले मैसर हो जाते हैं और ये सहूलत वालिदैन और सरपरस्तों के लिए मददगार साबित होती है। दूबदू इंतज़ामिया और उनके वॉलंटियर्स की जानिब से तमाम आने वालों की खूब रहनुमाई की जाती है, जिससे वालिदैन हमेशा
अपने बच्चों के रिश्ते ढूंढने में कामयाब रहते हैं और इदारे सियासत का इसे कारनामा भी करार दिया जाता है। न सिर्फ आज बल्कि इससे पहले भी मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हो रहा था, ख़ास तौर पर जहेज के मसाइल, शादी ब्याह के मसाइल, आइली मसाइल और दीगर मसाइल को जनाब जाहिद अली खान साहब और उनके रफ़ाकार ने महसूस किया कि भाई इन मसाइल को दूर करना बहुत ज़रूरी है और जब तक कि इसका इंसदाद ना हो, इसका तदारुक ना हो कि हमारा माशरा की तस्वीर नहीं होगी। तो आप देखते हैं हजरात कि यूँ तो शोबे ज़िंदगी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो शोबेजात हैं उसमें ख़ास तौर पर हमारा मुस्लिम जो तबका है शादी ब्याह के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा मसाइल से दो चार है और शादी ब्याह का जो शोबा है कुरान मजीद में सूरह निसा में निकाह की ताल्लुक से तमाम चीज़ें बयान की गई है। तो आप इसको महसूस करना चाहिए कि ये जो शोबा है ये तखद्दुस के हामिल शोबा है, ये मुक़द्दस शोबा है जिसका कुरान में जिक्र है। तो लिहाजा इसको ना समाजी इदारा बनाया, ना इसको माली इदारा बनाए, ना ख्वाहिशात का इदारा बनाए शादी को, ना तमन्ना का इदारा बनाए, ना आरज़ू का इदारा बनाए, क्योंकि मुफ्ती हजरात, उलमा हजरात सब ये कहते हैं कि शादी को स्विगी जोमेटो के थैला लेके फिर रहा है और ये हकीकत है। कितनी मिलेगी तनख्वाह उसको? खाने के डब्बे लेके फिरने के वाले को कितनी तनख्वाह मिलेगी? इनशर्ट करके, टाई लगा के, गॉगल्स लगा के बाहर निकला, देखने के लिए बहुत अच्छा है और कोई लड़की ना कोई लड़की के माँ बाप पसंद करेंगे। तनख्वाह कितनी है ये देखेंगे। आज एक ज़हन, एक सोच बन गया है और जहाँ रिश्ता तय हो गया, ब्लैकमेल, इतने पकवान, इतना शादी खाना, इतने लाखों का। अफसोस है हमारी जिंदगियों में। सफ़र जाने का मौका मिला, कश्मीर गया था मैं, श्रीनगर गया था, कई दिन गुजरे वहाँ पर, दुबदू प्रोग्राम का वहाँ पर भी साथियों में चर्चा हुआ। वो लोग बड़े खुश हैं, कह रहे थे कि बहुत आसान हो गया आप लोगों के पास तो शादी करना। मैंने कहा भाई आप लोग शादी पे कितना खर्च करते हैं? मुश्किल से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, बहुत ज़्यादा खर्च हुआ तो 2, 3, 2.5 लाख। बोला भाई हमारे पास तो शादी खाने का किराया होता है। अच्छा, अरे भाई नवाब है। मैंने कहा भाई नवाब आप कुछ नहीं, रस्सी जल गई, बल बाकी है। ये बीजेपी कायद बंडी संजय ने साइबराबाद एसओटी पुलिस की जानिब से जनवाड़ा में फार्म हाउस पर रेव पार्टी धावे पर मीडिया के सामने इज़हार ख्याल किया। उन्होंने पार्टी में ड्रग्स की मौजूदगी और नौजवानों के इस्तेमाल को गैर कानूनी करार देते हुए पुलिस को फौरी सख्तरीन कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने केसीआर के अरकान ख़ानदान का पार्टी से ताल्लुक को भी शर्मनाक करार दिया और पुलिस के बाज़ अहलकारों से केसीआर और केटीआर की साजबाज का भी इल्ज़ाम लगाया। కాబట్టి ఈ విషయంలో వెంటనే సీరియస్ గా విచారణ జరపాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తున్నది. ముందుగా టవర్ లొకేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి, దాన్ని గుర్తించండి. మొత్తం సీసీ ఫుటేజ్ మొత్తం బహిర్గతం చేయాలి. దాంతోపాటు ముఖ్యమైన వ్యక్తుల పాస్పోర్ట్లను వెంటనే సీజ్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇవాళ తెలంగాణ పోలీస్ వ్యవస్థ మీద పక్కా నమ్మకం ఉంది. గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులతో ఉన్న దోస్తాన కారణంగా కొంతమంది పోలీస్ అధికారులు ఈ కుటుంబ సభ్యులను తప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దాంతోపాటు కాంగ్రెస్ పార్టీలోని కొంతమంది నాయకులు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులతో ఉన్నటువంటి సన్నిహిత్యం కారణంగా పోలీస్ అధికారుల మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు. కాబట్టి చాలా సీరియస్ ఇష్యూ. ఇలా ఇద్దరు ఒకటే అనే విషయం వాస్తవము. ఇప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం లేదు మాకు. కాబట్టి సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరనే హోంశాఖ ఉంది. కాబట్టి వారే స్వయంగా దీని మీద విచారణ జరపాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా మారుస్తాం, ఉక్కుపాదం మోస్తాం అంటే కేవలం ట్విట్టర్ కుటుంబానికి స్వేచ్ఛనిచ్చిన
रियासत में मेडिकल कौंसिल ने शहदाबाद के अलावा अजला के मुख्तलिफ मकामात पर दावे करते हुए गैर कानूनी अंदाज में चलाए जा रहे मेडिकल्स और खानगी अस्पतालों को मुखफ़्फ़ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शहर में 20 ऐसे खानगी अस्पतालों पर मेडिकल कौंसिल के ओहदेदारों ने दावे किए जिनके पास डॉक्टर्स की डिग्री नहीं, लेकिन वो लोगों का इलाज कर रहे हैं। ओहदेदारों के मुताबिक शहर में ऐसे नकली डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनके पास तालीमी काबिलियत सिफर है, लेकिन वो गरीब और मजबूर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इलाज के नाम पर बड़ी रकम हासिल कर रहे हैं। मेडिकल कौंसिल ने इस किस्म के डॉक्टर्स और अस्पतालों के खिलाफ पुलिस में FIR भी कटवा दी और फिर अवाम को मशवरा दिया कि ज़िंदगी कीमती होती है, इसीलिए नकली डॉक्टर्स और नकली अद्वियात से परहेज़ किया जाए। साइबराबाद SOT पुलिस ने जनवाड़ा में एक पॉश फार्म हाउस में रेव पार्टी के मुकाम पर धावा किया और फिर फार्म हाउस के मालिक राजा पकाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। राज पकाला दरअसल BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के ब्रदर निस्बती बताए जाते हैं। पुलिस ने कहा रेव पार्टी के दौरान गैर मुल्की शराब के अलावा दीगर गैर कानूनी अशिया भी जब्त की गई। हुक्काम के मुताबिक इस पार्टी में 21 मर्द और 14 खवातीन भी शामिल थीं। पार्टी में शामिल एक शख्स के कोकेन के इस्तेमाल का भी पता चला है। साइबराबाद पुलिस ने राज पकाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। गुज़िश्ता शब KTR के ब्रदर निस्बती के फार्म हाउस पर पुलिस के धावे और राज पकाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के वाक़ये ने एक नई सियासी हलचल मचा दी है। आज सुबह BRS के सरकर्दा कायदीन रुकन असम्बली M गोपीनाथ और MLC S पूराराजू को उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वो राज पकाला की रिहाइशगाह पर जमा हुए थे। रायदूरम पुलिस ने इन कायदीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है और इस वाक़े के बाद आज राज पकाला की रिहाइशगाह के बाहर ज़बरदस्त कशीदगी देखी गई। इसके अलावा ऐसी भी इत्तलात हैं कि BRS के मज़ीद कायदीन को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और आसिफाबाद के कागज नगर मंडल में एक मुस्लिम नौजवान को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया। नौजवान की शिनाख्त मरथंडी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले आबद हुसैन के तौर पर की गई। बताया जा रहा है कि ये नौजवान दरअसल एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ घूमता पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद नौजवान को दरख्त से बांध कर बादजा सड़क पर हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, ताहम हुजूम ने पुलिस पर हमला कर दिया, पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने काफ़ी जिद्दोजहद के बाद इस नौजवान को बचाने में कामयाबी हासिल की और ज़ख्मी नौजवान को मंचियाल के अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं। कई मुस्लिम तंजीमों ने इस वाक़े पर एहतजाज किया और हुकूमत से इंसाफ की दहाड़ लगाई। रियासती हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा ने मजहबी हम आहंगी के खिलाफ बयानात और वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा तबसरे, मसाजिद और चर्चेस के इन्हदाम, दीगर मजहबी मक़ामात के तनाज़ात पर अफसोस का इजहार किया। खुसरो पाशा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो माशरती अमन को ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से भी अपील की है कि अफवाहों पर यकीन ना करे, रियासत में अमन सुकून को बरकरार रखने में कानून का ताउन किया जाए। मुतालमा मंदिर का जो वाक़या हुआ है, वहाँ पर जो भी मजनू पागल शख्स ने उस मंदिर की बेहुरमती की है, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। आज यहाँ पर तमाम फ़िक्र के उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है इसकी मजम्मत करने के लिए। कोई भी मज़हब किसी की भी इबादतगाह को नुकसान पहुँचाना और उनके ख़िलाफ़ में बोलना उसकी इजाज़त नहीं देता। और ये जो हरकत हुई है ये हो ना बोलकर अमन को ख़राब करना हिंदू मुसलमानों की एकजहती है, उसको ख़त्म करने की साजिश है। मैं ख़ास तौर पर तेलंगाना हुकूमत और हुकूमत हिंद से ख्वाहिश करूँगा कि रिलीजियस के जो ताल्लुक़ से जो आजकल जो बातें हो रही है, कहीं पर किसी मज़हब पर, कहीं पर किसी मज़हब पर जो भी बोला जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त क़ानून बनाया जाए और ऐसा क़ानून बनाया जाए कि आइंदा कोई किसी भी मंदिर को, किसी भी मस्जिद को, किसी भी चर्च को, किसी भी गुरुद्वारा को कोई नुकसान ना पहुँचाए, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई गुफ्तगू ना करे। ऐसा क़ानून बने कि सख्त से सख्त सज़ा हो, जिसकी वजह से जो हिंदुस्तान का माहौल अमन, शांति, प्यार, एकजहती का माहौल रहेगा, आपसी रवादारी का माहौल रहेगा। आज से एक 50 साल कबल देखिए जैसे मिले जुले हालात थे, वैसे हालात फिर दोबारा पैदा होंगे। एक सख्त कानून की ज़रूरत है ताकि अमन और शांति बरकरार रहे।
जिले के भी आसिफाबाद के बिजूर मंडल के सोमनी और रियासत महाराष्ट्र के दरमियानी इलाके से गुजरने वाली पाइन गंगा में 5 मुस्लिम नौजवान तफरी और तैरने के लिए गए थे, जिनमें से 3 मुस्लिम नौजवान गरकाब हो गए। गंगा में गरकाब हो जाने वाले मुस्लिम 3 नौजवानों में ज़हीर हुसैन 24 साल, अरशद 20 साल, मोहम्मद मोइज़ 20 साल शामिल है। 2 लड़के बाहिफाजत बाहर निकलने में कामयाब हो गए और इस वाक़े की इत्तला मिलते ही वालिदैन और रिश्तेदारों में गम की लहर दौड़ गई। मुकामी इंतजामिया की जानिब से गंगा में गरकाब हो जाने वाले 3 मुस्लिम नौजवानों में एक की नाश बरामद हुई और 2 नाशों की तलाश जारी है। जनगांव में 2 शॉपिंग मॉल्स में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े में तकरीबन 10 करोड़ रुपए के नुकसान का तखमीना बताया जा रहा है। वाक़या दरअसल आज सुबह पेश आया। शॉर्ट सर्किट आग की वजह समझी जाती है। आग इब्तिदा में एक शॉपिंग मॉल में लग गई और देखते ही देखते तेजी के साथ उसने दूसरे शॉपिंग मॉल को अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी अफराद ने आग देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने फौरन फायर ब्रिगेड अमले के साथ मुकामे वाक़या पहुंची, जिसके बाद जनगांव स्टेशन, घनपुर, पालाकुर्ती, आलेर से फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं, अलबत्ता 10 करोड़ रुपये के नुकसान का अंदाजा जरूर लगाया गया है। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर ने इस बात से इनकार कर दिया कि हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LAC पर गश्त को लेकर चीन के साथ हुए समझौते से दोनों ममालिक के दरमियान सभी मामले हल हो गए हैं। उन्होंने कहा, फौजियों के पीछे हट जाने से अगले कदम पर गौर फिक्र का मौका ज़रूर मिला है। इस मुआहदे का सहरा उन्होंने फौज के सर बांधते हुए कहा, बहुत ही गैर मामूली हालात में काम हुआ। पुणे में एक तकरीब में उन्होंने कहा, फौजियों के पीछे हटने का 21 अक्टूबर को जो मुआहदा हुआ उसके तहत दीपसांग और डैम चौक में गश्त की जाएगी और इससे अब हम अगले कदम पर गौर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ हल हो गया है, लेकिन फौज को पीछे हटने का पहला मरहला है और हम इस सतह तक पहुंचने में कामयाब जरूर हो गए। एंड सेकेंडली, जो परिवर्तन जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में आया है कि अगर आप देखेंगे पहले की तुलना से, अगर मैं 2012-13 की बात करूं, उसकी तुलना से अभी हमारी चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बजट जो है करीब 5 गुना 6 गुना ज़्यादा है। तो आप देखते होंगे कि हर हफ्ते या हर महीने कहीं न कभी खबर आती है कुछ टनल खुला है, कुछ नया रोड है, कुछ। सो दिस enabled us to supply the troops and allowed the troops to be there. So it was actually, I would say, it is a combined, एक किस्म से मैं कहूँगा all of the government approach कि the highway people, जो infrastructure वालों ने अपना योगदान दिया, military was there, it was standing very strong, diplomacy, military साथ साथ काम कर रहे थे, negotiation में भी हम लोग अपना कर रहे थे, मिलिट्री कमांडर्स की अपनी मीटिंग होती थी। सो इट वाज अ वेरी कंबाइंड टीम एफर्ट। जो आपकी बात जो है कि आगे आर्थिक क्षेत्र में क्या होगा, इट इज अ इशू हियर बिकॉज आई बी वेरी, मुझे पता है कि आप बिजनेस की दुनिया से आते हैं, बट एंड आई ऑल्सो ब्रीफली हैड सम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। तो मैं एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, चाइना maybe today a very big manufacturer, so many business people turn to China naturally saying bhai wo component, process material जो भी है वहाँ से लाना चाहिए। But somewhere we have to understand that if we have to build ourselves long term, we have to develop those capacities. We can never, we cannot become top level by relying on somebody else all the time. We have to have our own. So we have to have our own supply chain. Secondly, I think, and I say this, there are other people from business community. देखिए, business की भी एक responsibility होती है और business की responsibility employment होती है. We have to also support. और मुल्क की मईशत में मुसलसल उतार चढ़ाव जारी है। FII बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से गुज़िश्ता कई दिनों से स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट है। महंगाई के आदाद शुमार भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ताहम RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को यकीन है कि महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा, दुनिया में दरअसल बहुत से मसाइल चल रहे हैं और इसी वजह से महंगाई का दबाव है, लेकिन मुल्क में अफरात-ए-ज़र और तरक्की के दरमियान हम आहंगी पाई जाती है। मुल्क की मईशत मजबूत पोजीशन में है। रवां माली साल की चौथी से माही तक महंगाई पर काबू पाया जाएगा।
शक्तिकांत दास के मुताबिक मौसम की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और जोग्राफियाई सियासी मसाइल की वजह से महंगाई का आदाद-ओ-शुमार हमारे हदफ 4% से ऊपर चला गया है। जनवरी तक मार्च से माही के दौरान इसमें बेहतरी भी आ सकती है। मुंबई मुनक़िदा माइक्रोवीक से खिताब करते उन्होंने कहा, मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और मजबूती ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को शह सूद के अलावा इफरात ज़र पर तवज्जो मरकूज करने का मौका फ्राहम किया है। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर आईनी इदारों को तबाह करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा, इससे न सिर्फ अक़रबा परवरी और बदउनवानी में इजाफा हुआ बल्कि इससे सेबी जैसे इदारों में भी बेज़ाब्तगी हो गई, जिससे मईशत को गहरी चोट पहुंची। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बयान में कहा, आईनी इदारों पर हमला सबसे खतरनाक है और इस वजह से मुल्क की मईशत में बदउनवानी जड़ पकड़ रही है और मुल्क की तरक्की की बुनियाद खोखली होती जा रही है। और मुंबई के बांद्रा टर्मिनल्स पर हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात ज़बरदस्त भगदड़ मची। इस भगदड़ में 9 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जाती है। ये वाक़या देर रात 2 से 3 बजे के दरमियान पेश आया। मुंबई से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो वहां पर लोगों की काफ़ी भीड़ थी। पुलिस भी इस भीड़ को काबू करने में नाकाम हो गई और लोग ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी करने लगे, जिसमें से कुछ गिर पड़े और फिर भगदड़ मच गई। इस हादसे में जख्मी हो जाने लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भी दाखिल करा दिया गया। यह हादसा बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पेश आया। बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन के निकलने का वक्त 5 बजे था, लेकिन ट्रेन प्लेटफॉर्म पर 3 बजे ही आकर लग गई। ऐसे मुसाफिर जल्दी से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे और भगदड़ मच गई। वाज़ेह है कि मुंबई में काम करने वाले लोग बड़ी तादाद में दिवाली के मौके पर अपने घर जाते हैं। उनमें ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। इसी वजह से गोरखपुर की ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत तफरीही मुकाम गुलमर्ग में हालिया दहशत गर्द हमले के बावजूद सयाहों की तादाद में कोई कमी नहीं आई। आज भी अवाम की बड़ी तादाद गुलमर्ग पहुंची। इसमें कोई शक नहीं कि गुलमर्ग की बर्फीली पहाड़ियों की दिलफरेबी और बेपनाह हुस्न बड़ी तादाद में लोगों को अपनी जानिब राग़िब करता है और गुलमर्ग भी अपने दिलकश मनाजिर और मुहिम जोई की सरगर्मियों के लिए मशहूर है। गुलमर्ग मुल्की और बैनुल-अक़वामी दोनों सयाहों के लिए एक पसंदीदा मुकाम है। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद सयाहों की बेतादाद में कश्मीर आमद को हुक्काम ने खुश आइंद करार दिया है। बहुत कॉपरेट है। देखा तो क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी आपके साथियों को? यहाँ गुलमर्ग में आइए और एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। कपल हैं तो कपल के साथ आइए। टीम में यदि बिजनेसमैन है तो ट्रिप पे आ सकते हैं। बहुत बढ़िया जगह है। पहली बार कश्मीर आए? हाँ, पहली बार आए। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो गुलमर्ग हो क्या आप आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके गुलमर्ग का? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। पहले वैष्णो देवी का दर्शन किया, उसके बाद गुलमर्ग आए, कश्मीर होते हुए, श्रीनगर होते हुए। हम बेंगलुरु से आए हैं। आज अभी सुबह गुलमर्ग जाके यहाँ पे आए हैं फॉल्स देखने के लिए। गुलमर्ग का क्लाइमेट भी अच्छा था बहुत और माहौल भी बहुत सब कुछ ठीक ठाक है। बहुत अच्छा लगा। फेज 1 में भी जाके घूम के आ गए, बहुत बढ़िया था और कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, सब कुछ ठीक ठाक था। जो आपके साथी है आपके डिस्ट्रिक्ट से, उनके लिए क्या कुछ मैसेज है आपके जो दोस्त हैं? जी, मैं कहूँगा यही कि न्यूज में जो भी आता है उस पर कुछ आप जो है उस पर कुछ देख करके जो है आना वगैरह जो है कैंसिल मत करें, मना मैं ये नहीं करें। बस आए कश्मीर घूमें। कश्मीर की वादियां बहुत खूबसूरत हैं। आए कश्मीर की वादियों का मजा लें। बस यही मैसेज सब पूरे इंडिया में यही मैसेज देना चाहूंगा कि आ जाएं कश्मीर की वादियां घूमें। यहाँ के लोग कैसे लगे? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जहाँ पे हम लोग गए बात करने में और उनके लहजे में और उनके हर एक इसमें जो है बहुत। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासती काबीना का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में अहम इजलास। 30 नवंबर तक ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन के लिए DA भी मंजूर। तारीख हमेशा रेवंत रेड्डी को एक नाकाम वजीर आला के तौर पर याद रखेगी। KTR का तंज, कहा इख्तिदार पर आने के लिए कांग्रेस ने किए थे अवाम से झूठे वादे, रियासत भर में है अवाम नाराज। रियासती मेडिकल काउंसिल की जानिब से नकली डॉक्टर्स के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाइयां। 20 नकली डॉक्टर शहर में गिरफ्तार, अजला में भी धावे, अस्पताल भी मुकव्वल। जनवाड़ा के फार्म हाउस में VIP रेव पार्टी पर मारा गया धावा। KTR के ब्रदर नस्बती के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
पार्टी के दौरान मुनशियात और गैर मुल्की शराब के इस्तेमाल का इंकशाफ। आसिमाबाद के कागज नगर में मुस्लिम नौजवान हुजूमी तशद्दुद का निशाना, शदीद जख्मी, मुस्लिम तंजीमों का एहतजाज, इलाके में कशीदगी। आसिमाबाद के बिजूर मंडल की पाइन गंगा में 3 मुस्लिम नौजवान गरकाब, इलाके में गम की लहर, नाशों की तलाश का काम जारी। चीन के साथ सब कुछ हल नहीं हुआ, वजीर खारजा जयशंकर का रिमार्क, मगर कहा LAC पर गश्त को लेकर चीन के साथ हुए समझौते, फौज की बातचीत की हिकमत अमली की सताइश। मुल्क में महंगाई का खतरा बरकरार, माशी उथल पुथल का RBI के गवर्नर ने किया एतराफ, कहा अगले साल भी महंगाई का दबाव रहेगा बरकरार। और मुंबई के बांद्रा स्टेशन में भगदड़, गोरखपुर एक्सप्रेस के पास यूपी और बिहार जाने वाले मुसाफिर का हुजूम हुआ बेकाबू, 9 मुसाफिर जख्मी, 2 की हालत नाजुक। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।